हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आलसी मत बनो। जैसा कि नीति वचन की पुस्तक अध्याय 10 उसकी 4 आयत में लिखा है, जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है कि मैं तुझे तेरे हाथों के कामों के द्वारा आशीष दूंगा। इसीलिए जब आप प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं और जब आप वचनों पर चलते हो, उसके बाद आपको अपने घर परिवार को चलाने के लिए मेहनत भी करनी है और काम भी करना है। आप परमेश्वर को मानते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम ना करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप मेहनत करेंगे तो तब मैं तेरे हाथों के कामों को आशीष दूंगा। लेकिन आज कुछ लोग मेहनत नहीं करना चाहते, इसीलिए लोगों की जिंदगियों में आशीष नहीं है, इसीलिए लोग आशीषित नहीं हो पाते। और जब वो खुद तंगी में होते हैं तो फिर दूसरों को भी मुंह खोलकर परमेश्वर का वचन नहीं सुना पाते। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि पहले तो तुम परमेश्वर के वचनों को मनन करो और दूसरा तुम मेहनत करो ताकि तुम सब बातों में उन्नति कर सको। मेरे प्रियो, परमेश्वर में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इसीलिए हमें मेहनत करनी है ताकि परमेश्वर के कामों को हम कर सकें और परमेश्वर के काम तेजी से हो सकें। इसीलिए आपको आलसी नहीं बनना है। बहुत सारे लोग मेहनती नहीं हैं, इसीलिए वो निर्धन रह जाते हैं और फिर वो दोष देते हैं कि परमेश्वर ने मेरी गरीबी के श्रापों को खत्म नहीं किया, मुझे श्रापों से बाहर नहीं निकाला। नीति वचन अध्याय 6 उसकी 6 आयत में परमेश्वर कहते हैं कि चींटियों से सीख वो किस तरह से अपने भोजन वस्तुओं को संचय करती हैं। लिखा है कि उनका कोई भी अगुवा नहीं होता, उनको कोई भी समझाने वाला नहीं होता, फिर भी वो एक ही लाइन में चलती हैं, वो अनुशासन में रहती हैं, अपना भोजन इकट्ठा करती हैं ताकि जब सर्दी का मौसम आए तो वो आराम से अपना भोजन कर सकें। जब एक चींटी अपने खाने का सामान नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटी उसकी मदद करने के लिए इकट्ठी हो जाती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आलसी मत बनो। थोड़ी सी नींद, थोड़ी सी झपकी, थोड़ा सा और सो लेना, छाती पर हाथ रखकर लेटे रहना, तब परमेश्वर कहते हैं तेरा कंगालपन डाकू के समान तुझ पर आ पड़ेगा। परमेश्वर कहते हैं कि 6 दिन तक तू कामकाज कर और 7वें दिन विश्राम कर। 7वें दिन परमेश्वर ने इसीलिए आराम करने के लिए कहा है ताकि उस दिन आप परमेश्वर की महिमा कर सको, प्रार्थना में समय व्यतीत कर सको, ताकि जो तुमने 6 दिन मेहनत की है उस आशीष के लिए परमेश्वर के भवन में धन्यवाद भेंट चढ़ा सको। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचनों पर अगर आप चलें तो एक वचन में परमेश्वर ने आपके लिए आशीष रखी हुई है। इसीलिए अब आपको उन वचनों पर मनन करना है और उन पर चलना है। आपको मेहनत करनी है ताकि आप परमेश्वर द्वारा आशीषों को प्राप्त कर सकें। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करता हूँ कि मैं आलसी नहीं बनूंगा, पर मैं मेहनत करूंगा और मैं परमेश्वर के वचनों पर चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।